हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट राइडर। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली स्टॉक मार्केट के एंड इकोनॉमी की इंपोर्टेंट न्यूज प्रोवाइड करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी, ये अमेरिका समय अनुसार है, 13 फरवरी को ओवल ऑफिस में बातचीत की। तो दोनों नेताओं ने बिजनेस रिलेशन, इमिग्रेशन, डिफेंस प्रोडक्ट, परमाणु टेक्निक और अन्य प्रमुख मुद्दे पर भी चर्चा की। तो इस बैठक के दौरान जो बैठक हुआ था वो 10 बड़े फैसले हुए। पहला फैसला है 2030 तक दोनों देशों का बिजनेस डबल करने का टारगेट रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका 2030 तक दोनों देशों के बिजनेस को $500 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए। कितने बिलियन डॉलर? $500 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमत हुए, वो भी 2030 यानी कि 5 इयर्स के अंदर। ओके, तो ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाओ से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का मतलब है कि भारत को फिर से महान बनाओ। ये हुआ विकसित भारत का मतलब। ये मोदी का कहना है कि भारत को फिर से महान बनाओ। ये दूसरा घोषणा की हम बात करेंगे तो दूसरा फैसला की हम बात करेंगे तो 26/11 के आरओपीओ को भारत को सौंपना होगा। 26/11 के जो आरओपीओ है उनको भारत को सौंपना होगा। यानी कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी को भारत को सौंपना होगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम उसे भारत को सौंप रहे हैं, जहां वो कानून का सामना करेगा और न्याय के कटघरे में खड़ा होगा। तो तीसरे की हम बात करेंगे तो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट। तो अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने की योजना की घोषणा की है। इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। हम अंततः भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर देने का रास्ता भी तैयार कर रहे हैं, ऐसा अमेरिका ने कहा है। तो चौथा की हम बात करेंगे तो चौथा घोषणा की ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस की शुरुआत। ओके, पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस शुरू करने का फैसला किया है। तो पीएम ने कहा भारत और अमेरिका मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं और हमने ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री जो अलायंस है वो शुरू करने का फैसला किया है। अगले देशों के लिए रक्षा सहयोग की रूपरेखा बनाई जाएगी। तो पांचवा घोषणा की हम बात करेंगे तो भारत और अमेरिका IMEC कॉरिडोर बनाने में मदद करेगा। तो अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। यानी कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। तो ट्रंप ने कहा हम इतिहास के सबसे महान बिजनेस मार्गों में से एक के निर्माण में मदद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। ओके, तो छठा की हम बात करेंगे तो भारत अमेरिका परमाणु टेक्निक का स्वागत करने के लिए कानूनों में सुधार कर रहा है। तो अमेरिका राष्ट्रपति भारत भी अमेरिका परमाणु टेक्निक का भारतीय बाजार में स्वागत करने के लिए अपने कानून में सुधार कर रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि भारत भी अमेरिका परमाणु टेक्निक का भारतीय बाजार में उच्चतम स्तर पर स्वागत करने के लिए अपने कानूनों में सुधार कर रहा है। तो इससे लाखों भारतीयों को सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी और भारत में अमेरिका नागरिक परमाणु उद्योग को अरब डॉलर का लाभ होगा। तो सातवां घोषणा की हम बात करेंगे तो यानी कि 7th घोषणा की अमेरिका भारत को तेल और गैस सप्लाई करे। अमेरिका भारत को तेल और गैस सप्लाई करेगा। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका ऊर्जा पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंच गए हैं, जो अमेरिका को भारत को तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना देगा। उन्होंने कहा हम ऊर्जा पर एक महत्वपूर्ण समझौता पर पहुंच गए हैं, जो अमेरिका को भारत को तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना देगा। तो 8वां घोषणा की हम बात करेंगे तो भारत को कई अरब डॉलर की डिफेंस डील की मंजूरी मिली है। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि देश भारत का सैन्य बिक्री में अरब डॉलर की ग्रोथ करने का टारगेट है। तो 9 की हम बात करेंगे तो 9th घोषणा की भारत और अमेरिका इस्लामी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये दोनों मिलकर ये इस इस्लामी आतंकवाद को मुकाबला करेंगे, यानी कि भारत एंड अमेरिका। ओके, तो अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद भारत और अमेरिका का साझा दुश्मन है।
ओके, जो भारत का आतंकवाद है वो अमेरिका का भी दुश्मन होगा, ऐसा ट्रम्प ने बोला है। तो अमेरिका और भारत कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पहले से ही अधिक मिलकर काम करेंगे, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। 10 भी घोषणा की हम बात करेंगे तो भारत अमेरिका इंडो पैसिफिक, ओके, इंडो पैसिफिक में स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर जोर दिया और उन्होंने क्वाड की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। तो भारत और अमेरिका की जो साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करती है और हम इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस बार जो भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है इस बार, तो ये मेजबानी कौन करेगा? हमारा इंडिया करेगा। तो हम इस दौरान अपने साझेदारी देशों के साथ नए क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाएंगे, ऐसा ट्रम्प का कहना है। तो डोनाल्ड ट्रम्प और पीएम मोदी के बीच जो बातचीत हुआ है, जो घोषणा हुआ है, 10 भरी घोषणा हुआ है, मैं आपको बता दिया। ये इंपोर्टेंट घोषणा हुआ है, टॉप 10 घोषणा है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, स्टॉक मार्केट की न्यूज, इकोनॉमी की न्यूज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।